लाल जूते। एक छोटे से गांव में कैरन नाम की एक हसीन बच्ची रहा करती थी। वो अपनी अम्मी के साथ एक छोटे से झोपड़े में रहती थी। कैरन बहुत ही गरीब थी। उसके पास पैर में पहनने के लिए जूते तक नहीं थे। वो हमेशा लकड़ी के जूते पहनती थी जो उसकी माँ उसके लिए बनाती थी। जूते सख्त होने की वजह से कैरन के पैरों में चोट लग जाती थी। जल्द ही कैरन की अम्मी बीमारी का शिकार हो गई। कैरन सारा वक्त अपनी अम्मी की देखभाल में गुजारती। एक बार जब वो घर की जानिब आ रही थी तो कैरन को एक डिब्बे में लाल जूते नजर आए। डिब्बा रास्ते पर ही पड़ा था। कैरन को जूते बहुत पसंद आए। उसने तय किया कि जूते घर ले जाएगी, पर कैरन की अम्मी को ये बात नागवार गुजरी इन लाल जूतों को देखकर। कैरन, तुमको रास्ते की किसी भी चीज को इस तरह घर नहीं लाना चाहिए। वो किसी और का है बेटा। ये चोरी है। कोई अपने लाल जूतों की जोड़ी को तलाश कर रहा होगा। उन्हें अपनी चीजों की हिफाजत करनी चाहिए अम्मी। इसे रास्ते पर क्यों छोड़ा? ओह कैरन, इतनी जिद्दी मत बनो बेटा। पता है हम गरीब हैं। मैं तुम्हारे लिए नए जूते नहीं खरीद सकती बेटा, पर हमारी गुर्बत में हमको कोई गलत काम नहीं करना चाहिए। वादा करो कि तुम ये जूते कभी नहीं पहनोगी। कैरन गमगीन थी, पर वो माँ का दिल नहीं दुखाना चाहती थी। इसलिए उसने वादा कर दिया कि वो इन जूतों को कभी नहीं पहनेगी। वक्त गुजर गया, पर कैरन अब भी उन लाल जूतों के बारे में ही सोचती रहती थी। अम्मी ये बात क्यों नहीं समझ रही? अगर इतने प्यारे जूते किसी ने रास्ते पर फेंक दिए तो उन्हें इसकी जरूरत नहीं है। एक हफ्ते बाद कैरन की अम्मी की बीमारी की वजह से वफात हो गई। कैरन बहुत गमगीन हो गई, पर उसने एक अजीब हरकत की। अम्मी की वफात पर उसने लाल जूते पहन लिए। जो कोई भी वहां मौजूद था वो कैरन के पैरों को ही देख रहा था। कैरन ने इसकी परवाह नहीं की। उसको जूते बहुत पसंद आए। तभी एक बूढ़ी औरत अपनी बग्घी पर बैठे कब्रिस्तान से गुजर रही थी। वो बूढ़ी औरत बहुत ही रहमदिल थी। उसने जाना कि ये नन्ही लड़की यतीम हो गई है। उसने तय किया कि वो लड़की को गोद ले लेगी। ओह मेरी प्यारी बेटी, आओ मेरे साथ। मैं तुम्हें घर और अच्छा खाना फराहम करूंगी। तुम पढ़ लिख कर अपना नाम रोशन करना। ओह, ये क्या पहना है तुमने अपने पैरों में? ये तुमने अपनी अम्मी के वफात के वक्त क्यों पहना? ये मुनासिब नहीं। निकाल दो इनको। नहीं, ये मुझे पसंद है। ये मेरे हैं। ओह बेटी, इतनी जिद्दी मत बनो। मैं तुम्हें इससे अच्छे जूते दूंगी पहनने के लिए। उस बूढ़ी औरत ने कैरन को मजबूर किया कि वो अपने लाल जूते उतार दे। कैरन गमगीन थी कि उसे अपने लाल जूते खोने पड़े। उस बूढ़ी औरत के घर में और कोई छोटा बच्चा नहीं था। वो कैरन का अपनी बेटी की तरह ख्याल रखती थी। उसने उसको रहने का कमरा दिया, ज़ेब-ए-तन करने के लिए नए लिबास दिए, और कैरन के पास अब नए जूते भी थे, पर वो जूते नीले थे। कैरन को तो अपने वो लाल जूते ही याद आ रहे थे। वो हमेशा उनके बारे में ही सोचती रहती थी। न जाने क्यों कोई भी मुझे मेरे खूबसूरत लाल जूते पहनने नहीं देता। मैं उनको एक दिन जरूर पहनूंगी और तब कोई भी मुझे रोक नहीं पाएगा। साल गुजरते गए और कैरन बड़ी हो गई। अब वो एक हसीन लड़की बन चुकी थी, पर उसके साथ उसकी जिद भी बहुत बढ़ गई थी। कैरन को समझाना बहुत मुश्किल था। मैं ये नहीं खाऊंगी, मुझे चावल चाहिए। पर मैंने तो यही लजीज खाना बनाया है। एक बार इसको चखकर तो देख लो। नहीं, मैं भूखा रहना पसंद करूंगी। बूढ़ी औरत कैरन से बहुत प्यार करती थी, इसलिए वो उसे भूखा नहीं देख सकती थी। वो हमेशा कैरन की मांग पूरी करती थी। वक्त गुजरता गया। अब कैरन के पुराने लिबास, छोटे और नीले जूते भी अब फंसने लगे थे। बूढ़ी औरत को ये देखकर एहसास हुआ कि अब कैरन के लिए नए लिबास और जूते खरीदने चाहिए। जैसे भी दुकान में खरीदारी के लिए दाखिल हुए, कैरन को नजर आए वो अपने लाल जूतों की जोड़ियां। ये तो वही जूते हैं जैसे कि मेरे बचपन में मेरे पास थे। मुझे ये चाहिए। ओह, लाल जूते फिर से? कैरन, कुछ ऐसा खरीदो जिसे तुम हमेशा पहन सको। अगर हम किसी की वफात पर गए तो तुम ये लाल जूते वहाँ पहन सकती हो क्या? देखो,
ये तहजीब के खिलाफ है। मेरे पास कम पैसे हैं जिसमें तुम्हारे लिए 2 जोड़ी जूते नहीं आ सकते। या तो फिर हमको घर लौटना पड़ेगा। मेरे पैरों में दर्द है, मैं चल भी नहीं पा रही हूँ। मगर कैरन उसके उन लाल जूतों को देखकर बहुत खुश थी। वो कुछ भी सुनना नहीं चाहती थी। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे ये पसंद है और मुझे ये चाहिए। अगर आपने मेरे लिए ये नहीं खरीदा तो मैं जिंदगी भर कभी जूते नहीं पहनूंगी। इतनी जिद्दी मत बनो मेरी बेटी, किसी दिन तुमको ये जिद भारी पड़ेगी। पर कैरन कुछ भी सुनना नहीं चाहती थी। उस बूढ़ी औरत ने उसके लिए लाल जूते खरीद लिए। उसने कैरन के लिए काले जूते भी खरीद लिए। इसके बाद बूढ़ी औरत के पास पैसे ही नहीं बचे और वो घर को वापस लौट आए। रास्ते भर वो बूढ़ी औरत वजनी सामान की वजह से दर्द महसूस करती रही, मगर कैरन हवा में लहरा रही थी, खुशी से नाच गा रही थी। मगर कैरन को बूढ़ी औरत के दर्द का बिल्कुल भी एहसास नहीं था। अगले दिन उस बूढ़ी औरत को किसी की वफात में जाना था। कैरन, हमें शहर में किसी की मौत पर दुख जाहिर करने जाना है। मेरे साथ चलो, पर उन लाल जूतों को बिल्कुल मत पहनना, उनको बुरा लगेगा। कैरन अपने कमरे में जाकर काले जूतों को देखने लगी। फिर वो लाल जूतों की जानिब बढ़ी और उन्हें पहन लिया। उसने अपने पैरों को लिबास से छुपा लिया ताकि वो बूढ़ी औरत उन लाल जूतों को ना देख ले। कब्रिस्तान में सारे लोग कैरन के पैरों को ही देखे जा रहे थे। उसकी नजर में किसी भी मरने वाले के लिए कोई भी इज्जत नहीं थी। उनमें से किसी ने उस बूढ़ी औरत से पूछा कि ये सब क्या है। बूढ़ी औरत शदीद गुस्सा हो गई। उसने कैरन का हाथ पकड़ा और कब्रिस्तान से बाहर निकल गई। ओह, जिद्दी लड़की, ये क्या किया तुमने? जब मैंने ताकीद की थी कि ये वहाँ मत पहनना, तो फिर तुमने क्यों पहने? पर ये मेरे जूते हैं, मैं जहाँ चाहूंगी वहाँ इसे पहनूंगी। एक बूढ़ा फौजी वहाँ से गुजर रहा था। उसने ये सारा मंजर देखा और जब बूढ़ी औरत और कैरन अपनी बग्गी की जानिब जा रहे थे, वो शख्स कैरन के पास आया। वो पैरों की जानिब झुका और जूतों से कुछ कहने लगा। अपने मालिक की तरह जिद्दी बनो और रोज तेज नाचो, समझ गए ना तुम? ये कहकर उस शख्स ने कैरन के जूतों को प्यार से सहलाया। ओह जनाब, उठ जाइए, ये आप क्या कर रहे हैं? ओह, मैं तो सिर्फ तुम्हारे खूबसूरत नाचने वाले जूतों को देख रहा था। तुम एक बहुत उम्दा नाचने वाली बनोगी। कैरन खुश हो गई। वो फौजी को बताना चाहती थी कि वो कितना बेहतरीन नाचती है। उसने बग्गी में बैठने से पहले कुछ नाच फौजी को करके बताया। बूढ़ी औरत भी उसके साथ थी, मगर तभी ओह, ओह, मेरा नाच रुक क्यों नहीं रहा? मेरे पैर थम क्यों नहीं रहे? ये क्या हो रहा है मेरे साथ? ओह कैरन, तुम ये क्या कर रही हो? यहाँ वापस आओ। लेकिन कैरन नाचते हुए बहुत आगे निकल गई। पर लाल जूते उसकी कोई भी बात नहीं मान रहे थे। वो भी जिद्दी हो चुके थे। वो कैरन को जंगल के अंदर ले गए, फिर पहाड़ों पर। वो नाचती और नाचती ही जा रही थी। कैरन के पैर अब दुखने लगे थे। उसकी कमर भी अब दुखने लगी थी। वो अब न खा सकती थी न सो सकती थी। वो अपने घर और बिस्तर को याद कर रही थी और सबसे ज्यादा वो उस बूढ़ी औरत को याद कर रही थी। पर जूते रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वो दिन रात पसीना पसीना होते जा रही थी। कोई मेरी मदद करो, मैं बहुत थक गई हूँ। पर कोई भी उसकी मदद करने के लिए नहीं आया। कैरन अब खौफजदा हो गई। जूते अब कैरन को कांटेदार झाड़ियों में ले गए। कांटों से कैरन के पैर बहुत जख्मी हो गए। आखिरकार कैरन उन लाल जूतों को उतारने में कामयाब हो गई। जूते अब पैरों से निकल गए थे, मगर तब भी नाच रहे थे। कैरन के पैर अब टूट चुके थे। वो लकड़ी के सहारे के बिना चल भी नहीं पा रही थी। मेरे जख्मी पैर, मुझे घर जाना है। कैरन जैसे तैसे अपने घर पहुंच गई। उसका पीछा करते हुए उसके लाल जूते भी वहां पहुंच गए। बूढ़ी औरत कैरन को देखकर बहुत खुश हो गई। उसने उसे खाने को दिया और सुला दिया। अगले दिन कैरन बाजार जाने के लिए बाहर निकली। पर जैसे ही उसने दरवाजा खोला, लाल जूतों को उसने बाहर दरवाजे पर नाचते हुए पाया। जूते नाच रहे थे और कैरन को बाहर जाने से रोक रहे थे। बूढ़ी औरत और कैरन दोनों ही जूतों को नाचते हुए देखकर हैरान हो गए। कैरन को जल्द ही एहसास हो गया कि ये उसका ही कसूर है।
मुझे जिंदगी भर इतनी जिद नहीं करनी चाहिए थी। मेरी तरह मेरे लाल जूते भी जिद्दी बन गए हैं। मैं घर से बाहर नहीं जा सकती, ना मदरसा ना बाजार। मैं कहीं नहीं जा सकती हूँ। मैं बहुत पशेमान हूँ, पर अब मैं क्या करूँ? ओह मेरी प्यारी, तुम दुआ क्यों नहीं करती कि ये जूते वापस चले जाएं? अगर तुम वाकई शर्मिंदा हो अपने किए पर, तो तुम्हारी दुआ जरूर कबूल होगी। कैरन ने दुआ मांगना शुरू कर दिया। दिन और रात उसने अपनी आंखें खोली तो उस बूढ़े फौजी को देखकर हैरान हो गई, जो उसे उस गांव में मिला था। अब वो बिल्कुल सामने खड़ा था। बेटी, मुझे खुशी हुई कि तुम्हें अपने किए पर पछतावा हुआ। अब जब तुमने अपनी जिद छोड़ ही दी है तो तुम्हारे जूतों ने भी। इन अल्फाज के कहते ही बूढ़ा वहां से गायब हो गया और वो जूते भी। कैरन और वो बूढ़ी औरत तब सुकून से जिंदगी बसर करने लगी। कैरन ने फैसला किया कि खूब पढ़ाई करेगी और लाल जूतों को अपनी जिंदगी में कभी भी दाखिल नहीं होने देगी। जिद्दी बनना अच्छी बात नहीं बच्चों, कभी न कभी इसका सिला चुकाना पड़ता है।